Hello students, in this video we will learn about the ionization of acids and bases और एसिड बेस इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पर इसमें एसिड और बेस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। एसिड वाटर में आयोनाइज होता है और किस तरह से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेगा। तो जैसे आपने अधिकतर देखा होगा कि जो मोस्ट ऑफ द केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं दे टेक प्लेस इन एक्वस मीडियम, वो अधिकतर एक्वस मीडियम में होती हैं, वाटर के साथ रिएक्शन होती हैं। और इसीलिए हमें उसको समझना ज़रूरी है कि हाउ द एसिड्स एंड बेसिस आयोनाइज इन वाटर, किस तरह से वो आयोनाइज होंगे वाटर में। तो जितने एसिड्स हैं या बेसिस हैं वो अलग अलग तरीके से डिसोसिएट होते हैं। देयर एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इज़ डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट होता है। और जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, लेकिन जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पा रहे हैं उनमें अलग अलग एक तरीके से होगा। किसी का 80%, कोई 90%, कोई 70%, 50%, 20%, कोई भी हो सकता है डिसोसिएशन। तो इस जो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड है या बेस है इज़ एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग इट्स डिसोसिएशन और या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये हमें आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने से ही पता चलेगा कि वह कितना स्ट्रॉन्ग है या उसका स्ट्रेंथ कितना है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स इन वाटर। तो इसके लिए सबसे पहले है डिसोसिएशन लिखें या फिर आयोनाइजेशन, दोनों ही सेम है। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स इन वाटर, ये टॉपिक होगा, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स इन वाटर। और इसी से हम कैलकुलेट करेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जनरली जैसे आपने देखा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। और जितना आप मोलैरिटी का सॉल्यूशन एसिड का लेंगे और उतने ही मोल्स वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस भी फर्निश होंगे। तो इस तरह से उनका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। जैसे यदि मान लीजिए कि आपने 0.1 मोलर सॉल्यूशन लिया तो उसमें हाइड्रोजन आयन भी कितने होंगे, 0.1 मोलर होंगे। तो काफ़ी एग्जाम्पल आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिल जाएंगे। और इसमें यदि हम लेकिन वीक एसिड के बारे में देखते हैं, क्योंकि अधिकतर एसिड या बेस तो देखा जाए तो वो वीक नेचर के ही होते हैं। तो जो एसिड्स हैं दे आर मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर वीक एंड आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अधिकतर एसिड कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो यह मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर वीक एंड पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। या एक्वस सॉल्यूशन, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में। तो इनको हम अब पार्शियली आयोनाइज हो रहे हैं तो इनका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा वीक एसिड का, ये किसके टर्म्स में इसको कंपेयर करेंगे, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो इसके लिए हम एक वीक एसिड कंसीडर कर ले। कंसीडर ए वीक एसिड, वीक एसिड ले लिया। जैसे यहाँ पर हमने HA, इसको वाटर के साथ, ये एसिड है HA, कॉमन एसिड ले लिए है, HA के द्वारा सिंबल है। वाटर के साथ इसको हम डिसोसिएट करेंगे, डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये डिसोसिएट होकर के इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लेगा। ये डोनेट करेगा वाटर को, तो वाटर फॉर्म हाइड्रोनियम आयन एंड यहाँ पर बचा हुआ है A नेगेटिव आयन। ये इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग K मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू कंसंट्रेशन, ये दोनों प्रोडक्ट का हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट लेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन H2O। ये एसिड का मतलब जो कंसंट्रेशन है वो ओरिजिनल इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये सभी का कंसंट्रेशन हमें इक्विलिब्रियम पर लेकर के इसे यहाँ पर वैल्यू को ही रखना है।
अब हम चूँकि ये मानते हैं कि एसिड तो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ है, यहाँ पर यदि हम ये मान के चलें कि वाटर यदि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वाटर का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया है और उसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले लेंगे। तो वाटर के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख लेंगे यहाँ पर H2O, और ये कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों मिलकर के एक नया कांस्टेंट दे देंगे। तो इसके द्वारा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अनडिसोसिएटेड एसिड का कंसंट्रेशन ले लेंगे, अभी कितने एसिड बचा हुआ है वो हो जाएगा K इंटू H2O मीन्स K इंटू ये कांस्टेंट वैल्यू है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ए नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। K इंटू कॉन्स्टेंट, एक्चुअली हम किसके लिए ले रहे हैं, एसिड के लिए, वीक एसिड है, तो K इंटू कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पर Ka। Ka इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड या आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड। तो अभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कांस्टेंट फॉर वाटर ये दोनों को मिला करके हमने ले लिया Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो यहाँ से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड फाइंड कर सकते हैं, या इसी को हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये Ka इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और Ka की वैल्यू से आप पता कर सकते हैं कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो यदि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू लार्जर है, लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka, हाइयर इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब अधिक से अधिक मॉलिक्यूल क्या हो चुके हैं, आयंस में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए Ka की वैल्यू यदि ज़्यादा आ रही है इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, और यदि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्गर इज़ द एसिड। वो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे जैसे Ka की वैल्यू घटती जाएगी उसके स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी और वो वीक एसिड की कैटेगरी में नीचे पहुंच जाएगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हम उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब अलग अलग एसिड ले लिया उनका अलग अलग तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि दो एसिड में से कौन सा वीक एसिड सबसे ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो जैसे कोई भी फाइंड कर सकते हैं 2, 3, 4। अब हम इसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर वीक एसिड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर वीक एसिड इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि डिसोसिएशन जो कांस्टेंट है ऑफ एसिड जैसे Ka है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर उसके द्वारा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इसमें से मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे पहले देखिए व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक्चुअली इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज इनटू आयंस। कितना आयोनाइज हुआ है और हमने कितना लिया था, इन दोनों के फ्रैक्शन को ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोटेड बाय अल्फा, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज इनटू आयंस। मीन्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज हो चुके हैं, मीन्स आयंस का कंसंट्रेशन लिख लेंगे एट इक्विलिब्रियम पर, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं। तो इससे हम कैलकुलेट कर पाते हैं अल्फ़ा को, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो इनिशियली हमने कितना लिया हुआ है वो ले लेते हैं, और उसमें से कितने आयोनाइज हो चुके हैं वो ले लेते हैं। इन दोनों के फ्रैक्शन को अल्फ़ा बोलते हैं। तो अभी देखिए जैसे एक वीक एसिड लेते हैं, तो कैसे हम यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट से अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके लिए जैसे देखें यहाँ पर
एक वीक एसिड ले लीजिए HA, और इसको वाटर के साथ डिज़ोल्व किया तो आयनाइज हो गया टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन प्लस A नेगेटिव आयन। हमने यहाँ पर Ka लिखा हुआ था, अभी इसके जस्ट पहले वाले उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए। और इसके पहले थोड़ा सा हम ये पहले कंसंट्रेशन देख लें किस तरह से ये चेंज होगा यहाँ पर कंसंट्रेशन। तो इनिशियल मान के चलिए कि हमने यहाँ पर C मोल ले लिया, C इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, तो C मोल लिया। वाटर तो कांस्टेंट है, उसके लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है। तो ये अनलिमिटेड है इसलिए इसका कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे। तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया एसिड का C। अब हम इसको एट इक्विलिब्रियम देखेंगे क्योंकि ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ समय के बाद, इक्विलिब्रियम पर। तो C में से C अल्फ़ा पार्ट कंज्यूम हो गया, टोटल मोल्स में से C अल्फ़ा पार्ट, अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C अल्फ़ा पार्ट कंज्यूम हुआ। अभी देखिए 1 मोल से कितने मोल हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, 1 मोल, मतलब 1 C अल्फ़ा है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, कितना कंसंट्रेशन होगा उसका भी 1 C अल्फ़ा के बराबर ही होगा। और 1 मोल से ही कितने मोल नेगेटिव आयन बन रहे हैं, 1 मोल ही, मीन्स 1 C अल्फ़ा यदि कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पर 1 C अल्फ़ा ही इसका भी फॉर्मेशन होगा नेगेटिव आयन का। यदि यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर यदि ये 2A आयन बनता तब हम यहाँ पर 2 C अल्फ़ा लिखते, या 2 हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता तो 2 C अल्फ़ा लिखा जाता, या इसका हाफ हो जाएगा तो यहाँ पर भी इसको हाफ कर देंगे कि यहाँ पर 1 मोल है लेकिन फॉर्मेशन हो रहा है हाफ मोल, तो ये वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। अभी देखिए Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जैसे हमने लिखा हुआ था इसके लिए, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए सभी का। हाइड्रोनियम आयन का कितना इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन है, C अल्फ़ा, इंटू A नेगेटिव आयन का भी कितना है, C अल्फ़ा, और ये है C माइनस C अल्फ़ा। इसको आगे और कैलकुलेट कर लेंगे। Ka इज़ इक्वल टू C स्क्वायर, अभी देखें यहाँ पर C माइनस C अल्फ़ा, इसमें से आप C को कॉमन ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा। C कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस अल्फ़ा, C में से एक C कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। Ka इज़ इक्वल टू बचा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये वैल्यू बच गई। अब यहाँ से आपको C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा देखें तो वीक एसिड के लिए 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा काफ़ी कम होगा, ये वीक एसिड के केस में ही होगा। फॉर वीक एसिड 1 माइनस अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर 1 माइनस अल्फ़ा कंसिडर्ड इक्वल टू 1, मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू बहुत कम है। मान लीजिए कि 0.00001 है तो क्या होगा, 1 माइनस इतना यदि करते भी हैं तब भी वो लगभग वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के इक्वल ही होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा को कितना बना लेंगे, 1 ही मान के चलेंगे। अब 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पर 1 रख दीजिए तो Ka इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1, इसका मतलब है कि ये तो हो गया C अल्फ़ा स्क्वायर। और यदि यहाँ पर आप अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं Ka इज़ इक्वल टू अभी बचा C अल्फ़ा स्क्वायर, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर Ka अपॉन C कंसंट्रेशन, और Ka इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये तो मिल गया हमको अल्फ़ा की वैल्यू। हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम दोनों सेम हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन देखिए इक्विलिब्रियम पर लिखा हुआ था C अल्फ़ा, ये C अल्फ़ा के बराबर है। अभी जो हमने क्वेश्चन में जस्ट लिखा हुआ है तो C अल्फ़ा है। अब अल्फ़ा की जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम इज इक्वल टू C इंटू Ka अपॉन C, इस वैल्यू को आप रख सकते हैं। और Ka अपॉन C मतलब यहाँ पर तो रूट C है और ये वाला वैल्यू है तो इसको भी आप लिख सकते हैं रूट C इंटू रूट C अपॉन
Ka/√C, इस तरह से। तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा और Ka/C बचा। तो इन दोनों को ही आप लिख सकते हैं, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू फाइनल हो जाएगा √Ka/C। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और C मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। वो एसिड का या जो वीक एसिड लिया है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था और डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, इन दो मालूम हो तो आप हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। और हाइड्रोनियम आयन मालूम चल गया तो इसके बाद फिर हम उसको pH भी फाइंड कर सकते हैं। तो pH निकालना आसान हो जाएगा। pH ले लेंगे इसका नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन मतलब क्या हो गया, ये pH माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन जैसे फाइंड कर लेंगे यहाँ से इस फॉर्मूले से, नेगेटिव लॉग उसका ले लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाता है, pH के बराबर। और यदि मान लीजिए कि हमको जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka है, इसका यदि हम नेगेटिव लॉग लेते हैं माइनस लॉग Ka, तो ये हो जाएगा pKa, पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। अब ये है कि हम जैसे जैसे Ka की वैल्यू बढ़ती जाती है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, लेकिन जब हम उसका लॉग ले लेंगे तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे pKa की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो एसिड वीक होता जाएगा, वीकर होता जाएगा। मीन्स लार्जर द वैल्यू ऑफ pKa वीकर इज द एसिड। जबकि Ka के साथ यही अपोजिट है, Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जब आप उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो लार्जर द वैल्यू ऑफ pKa, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी और एसिड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि यदि आपने मान लीजिए नेगेटिव लॉग क्योंकि हम ले रहे हैं -6 का लिया तो 6 हो जाएगा, -11 का लिया हुआ है लॉग 10 टू दी पावर, यदि यहाँ पर माइनस कितना हो 11 हो तो वह वैल्यू 11 हो जाएगा। मतलब माइनस में है, कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम होने के कारण फिर भी ये pKa की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो इसलिए वो एसिड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा यदि pKa की वैल्यू बढ़ रही है तो। लेकिन यदि Ka की बढ़ रही है तो वह स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एसिड के लिए। इसी तरह से हम बेस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ बेसिस इन वाटर, बेसिस का हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर उसको आयोनाइज करेंगे किस तरह से होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, लेकिन यदि मान लीजिए कि वीक बेस हैं तो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे और वहाँ पर एक इक्विलिब्रियम भी इस्टेब्लिश हो जाएगा वीक बेस के केस में। तो ये BOH या MOH कुछ भी ले सकते हैं। इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, वाटर के साथ ले लिया, तो B+OH नेगेटिव, ये हमें इस तरह से आयंस मिल जाएंगे। हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा देंगे, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में अनायोनाइज्ड मॉलिक्यूल है और वाटर तो यहाँ पर किस में है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इन एक्सेस, ये तो काफ़ी एक्सेस अमाउंट में है, इसीलिए इसका कंसंट्रेशन हमें क्या लेना है, कांस्टेंट ले लेना है वाटर का कंसंट्रेशन। और कांस्टेंट तो K इंटू वाटर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव OH, B पॉजिटिव O नेगेटिव अपॉन BOH। B इज़ द मेटल आयन, MB लिख सकते हैं। तो K इंटू ये वैल्यू आपने कैसी रखी हुई है, कांस्टेंट लेना है वाटर का कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा KB, क्योंकि हम बेस के लिए ले रहे हैं। तो KB इज इक्वल टू B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH, इनका कंसंट्रेशन सबका लेंगे तो ये निकल आया। यहाँ पर आपने क्या फाइंड कर लिया, KB। KB इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। डिसोसिएशन
या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो Kb से जैसे जैसे Kb की वैल्यू बढ़ती जाएगी बेस क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अब हम इसको भी उसी तरह से यदि मान लें कि डिग्री ऑफ हमें कंसंट्रेशन यदि फाइंड करना है, सेम तरीके से है कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम किसको कैलकुलेट करेंगे पहले। अब हमारे पास हाइड्रोजन तो नहीं है तो पीएच तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। पीएच कैलकुलेट करना है तो पहले हमें यहाँ पर पीओएच लेना पड़ेगा या फिर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर है OH, तो हम यहाँ पर OH लेकर के ही चलते हैं पहले। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल और इसके बाद फिर कैलकुलेट कर लेंगे हाइड्रोनियम आयन का। पहले इसका कैल कर लेते हैं। रिएक्शन देखिए ये लिखा हुआ है BOH इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म B पॉजिटिव OH नेगेटिव। इनिशियल कंसंट्रेशन ले लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ले लिया C, वाटर कांस्टेंट है कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, और इस समय पर इनका कंसंट्रेशन कितना होगा 0, क्योंकि अभी तक तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। लेकिन एट इक्विलिब्रियम पर यदि कंसंट्रेशन लेंगे तो इसमें से भी ये मान के चलेंगे कि C अल्फ़ा पार्ट क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो कितना बचा यहाँ पर C माइनस C अल्फ़ा इक्विलिब्रियम पर बचा हुआ है भी, और 1 मोल से 1 मोल B पॉजिटिव और 1 मोल OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं। तो 1 C अल्फ़ा से 1 C अल्फ़ा बनेगा B पॉजिटिव और 1 C अल्फ़ा बनेगा OH नेगेटिव। Kb की यहाँ पर यही वैल्यू सेम उठा करके रख देंगे। B पॉजिटिव का कंसंट्रेशन है C अल्फ़ा, फिर है हाइड्रोक्सिल आयन का भी कंसंट्रेशन कितना है C अल्फ़ा अपॉन BOH का कंसंट्रेशन है C माइनस C अल्फ़ा। तो इसको आप C माइनस C अल्फ़ा को C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा ले सकते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। चूँकि 1 माइनस अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फ़ा कंसीडर इक्वल टू 1। 1 माइनस अल्फ़ा 1 के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि लेस वीक एसिड है तो कम अमाउंट ही क्या होता है यहाँ पर डिसोसिएट होता है, आयोनाइज हो पाता है। इसीलिए 1 के कंपैरिजन में ये वैल्यू काफ़ी कम होती है, और जब काफ़ी कम है इसलिए हम 1 माइनस अल्फ़ा में से अल्फ़ा को निगलेक्ट करके ही चलते हैं और वो वैल्यू भी 1 के इक्वल मान ली जाती है। तो अल्फ़ा छोटा था इसलिए 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा ही रख लेंगे। तो Kb इज़ इक्वल टू हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पर 1 आ गया तो सिर्फ C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 इज़ इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर ही बचेगा, और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू Kb अपॉन C, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये निकल आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट Kb अपॉन C। और कंसंट्रेशन ऑफ, पहले हाइड्रोक्सिल निकालना पड़ेगा तभी आप वहाँ पर निकाल पाएंगे। ये था कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल है C अल्फ़ा में इसकी वैल्यू रख दीजिए C और अल्फ़ा मीन्स Kb अपॉन C। तो जैसे अभी उसमें कैलकुलेट किया हुआ था, यहाँ रूट C इंटू रूट C अपॉन रूट C, तो ये हो जाएगा टोटल Kb इंटू C। ये इक्वेशन हो जाएगा टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। और जब हमें हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन मिल जाएगा, इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन को। वो किस तरह से कैलकुलेट होगा कि हमने पढ़ा हुआ है इसके पहले, हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू KW के बराबर होता है। अब हाइड्रोक्सिल आयन का देखिए वैल्यू दिया गया है Kb अपॉन C, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू हो जाएगा KW अपॉन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में ये इक्वेशन पढ़ा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू KW मीन्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाइड्रोनियम आयन देखिए कितना हो गया KW अपॉन OH नेगेटिव। यहाँ पर OH नेगेटिव का वैल्यू हमने फाइंड किया अंडर रूट Kb इंटू C, इसी को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं OH का
कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू KW अपॉन OH। OH नेगेटिव का वैल्यू है KBC, तो ये हो जाएगा √KB.C। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ से आप हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा और जिसे कैलकुलेट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। यदि आप OH यदि हमको मालूम चल जाए तो हम H आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे H मिल गया, अब pH यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो pH मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, OH जैसे यहाँ पर एक अलग मेथड भी है। यदि हमें pH निकालना है, OH कंसंट्रेशन मिल गया, हम इसी का क्या करेंगे, सबसे पहले POH निकाल लेंगे, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन का ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा POH, और फिर इसके बाद pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, और pH इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस POH। तो इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये वैल्यू पहले आप OH निकाल के POH पर रखें, या फिर यहाँ पर रख करके पहले हाइड्रोनियम आयन निकाल लें, फिर pH लगा दें डायरेक्ट तो भी निकल जाएगा। तो दोनों ही केस में सिंपल है, दोनों से कैलकुलेट किया जा सकता है POH को। और यदि हम वहीं पर KB जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ KB, इसका यदि लॉग ले लेते हैं तो PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग KB। और यदि PKB की वैल्यू हायर होगी, बेस कैसा होगा, वीकर होगा। तो ये है हायर द वैल्यू ऑफ PKB वीकर इज द बेस, वह बेस वीक हो जाएगा। लेकिन यदि KB की वैल्यू यदि हाई होगी तो वही बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्गर बेस विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KB बट स्मॉलर वैल्यू ऑफ PKB। जो भी स्ट्रॉन्गर बेस होंगे उनका KB का वैल्यू हाई होगा, लेकिन PKB की वैल्यू कम होगी। तो यही उल्टा है कि यदि वीक बेस होगा तो उसका KB का वैल्यू तो कम मिलेगा, लेकिन PKB जो है पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इसकी वैल्यू हाई मिलेगी। मीन्स लार्जर द वैल्यू ऑफ PKB वीकर द बेस इज, बेस हमेशा वीकर होगा। तो इस तरह से हम pH POH को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे एक दो क्वेश्चंस देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द pH वैल्यू ऑफ, ए नंबर है 0.001 मोलर नाइट्रिक एसिड, बी है 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सी है 0.002 मोलर KOH। इन सभी में हमें pH का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले है 0.001 मोलर HNO3 है, तो हम सबसे पहले तो HNO3 को, अब हमें क्या चाहिए है pH फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से मिल जाएंगे, ये डिसोसिएट यदि होगा, और वैसे ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रिक एसिड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीट डिसोसिएट हो रहे हैं। तो ये मिल जाएगा H आयन प्लस नाइट्रेट आयन। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 0.001 मोलर कंसंट्रेशन इधर है किसका, नाइट्रिक एसिड का। 1 मोल नाइट्रिक एसिड से 1 मोल हाइड्रोजन आयन, तो इतने मोल से 0.001 मोल से कितने हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये तो सेम है। तो 0.001 यहाँ पर भी सेम कंसंट्रेशन किसका होगा, हाइड्रोजन आयन का। तो जहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसमें pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसका फॉर्मूला लगा देंगे एसिड में, माइनस लॉग 0.001, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस लॉग, इसको आप लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻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 
3। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10⁻³ log 1। इसमें यदि आप लगाते हैं तो -log 1 और ये हो जाएगा -3 log 10। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 मीन्स pH इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है जो कितने मोलैरिटी वाला है, 0.001 मोलैरिटी वाला नाइट्रिक एसिड है, इसका pH वैल्यू होगा 3। तो ये तो इजी हो गया कैलकुलेट करना। अभी सेकंड है 0.01 मोलर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा टू फॉर्म सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि पहले या तो आप Kw इज इक्वल टू H आयन प्लस OH आयन से H आयन की वैल्यू फाइंड कर लें, या पहले POH निकाल लें फिर उसको pH में कन्वर्ट। तो दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी तरीका लगा सकते हैं। यहाँ पर ये 0.01 मोलर है, सेम कंसंट्रेशन यहाँ पर भी होगा 0.01 मोलर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि 1 मोल से हमें 1 मोल हाइड्रोक्सिल मिल रहा, तो जितना मोल यहाँ पर होगा उतना ही मोल यहाँ पर भी आएगा। अभी हम यहाँ पर POH लगा लेंगे, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो POH इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग 0.01 मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻²। ये वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग 1 -(-2) log 10। तो देखें यहाँ पर माइनस लॉग 0 माइनस माइनस मतलब +2 इंटू 1 POH इज इक्वल टू हो गया 2। हमें चाहिए pH। तो pH फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था वहाँ से हमने जो इक्वेशन फाइंड किया था pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, और pH यदि फाइंड करना है तो 14 माइनस POH, और यहाँ पर हो गया 14 माइनस POH की वैल्यू कितनी है, 2 फाइंड किया है, ये वैल्यू 2 यहाँ पर रख देंगे तो pH इसके लिए निकल आया कितना, 12। तो ये इसके pH वैल्यू हो जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की 12 हो गई है। सेम तरीके से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है C नंबर, इसको भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से भी देखिए इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी डिसोशिएट होगा पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, और कंसंट्रेशन यहाँ पर भी जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है उतना ही कंसंट्रेशन किसका होगा, हाइड्रोक्सिल आयन का भी हो जाएगा। OH दिया गया है, यहाँ से चाहें तो आप पहले हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन H आयन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू KW, या 1.0 इंटू 10⁻⁻14। KW की वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। इसमें आप रख देंगे तो भी आ जाएगा। OH का दिया गया है H आयन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स 1.0 इंटू 10⁻⁻14, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3। तो 2 5 जा 10, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻, ये -3 ऊपर चला जाएगा तो बचेगा माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और ये -11 और एक डिजिट इधर हो गया तो ये बचेगा 12, माइनस का 12 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10⁻⁻12 ये हमें मिल गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें pH लगा दीजिए, तो ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या पहले POH निकाल करके फिर POH लगा वो pH फाइंड कर सकते हैं। तो pH इज इक्वल टू
माइनस लॉग 5 इंटू 10 टू दी पावर -12, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 5 और -12 log 10। तो हमें log 5 की यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी कि माइनस log 5 कितना होता है। माइनस log 5 की वैल्यू होती है -0.699। ये लॉग टेबल से आप देख सकते हैं। और माइनस माइनस हो जाएगा +12 इंटू 1 इज इक्वल टू pH 0.699 +12, ये हो जाएगा 11.301। तो ये pH निकल आया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कितना, जिसका कंसंट्रेशन है 0.002 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है pH या POH, जो पहले वाले मेथड थी उसके द्वारा भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द pH ऑफ 1 milliliter of 13.6 molar HCl is diluted with water to give 1 liter solution। 13.6 मोलरिटी वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कितना, 1 ml। इसको हमने डाइल्यूट करके कितने में कन्वर्ट कर दिया, 1 लीटर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 लीटर सॉल्यूशन यदि मिलता है तब उसका pH वैल्यू कितना होगा। तो इस यहाँ पर हमें pH फाइंड करने से पहले तो मोलरिटी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़रूरत है। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 मतलब मोलरिटी फर्स्ट, मोलरिटी सेकंड, मतलब जब सेकंड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो पहले मोलरिटी थी कितनी, 13.6, वॉल्यूम था 1 ml इज इक्वल टू, फिर मोलरिटी तो मालूम नहीं है, और वॉल्यूम हो गया कितना 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर है तो 1 लीटर मतलब हम यहाँ पर रखेंगे कितना 1000 ml। तब M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोलरिटी इज इक्वल टू 13.6 अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से 1 ही सेम ही रहेगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 13.6 इंटू 10 टू द पावर -3, या इसको लिख सकते हैं 1.36 इंटू 10 टू द पावर -2। इतना मोलर सॉल्यूशन हो गया। अब हमें HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना मोलरिटी होगी उतना ही कंसंट्रेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। मीन्स यदि HCl डिसोशिएट होता है वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड आयन, यहाँ पर जितना है मोलरिटी सॉल्यूशन की इतनी ही किसका होगा, कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा हाइड्रोजन का भी। अब इसमें यदि हम pH लगा देंगे तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे pH ऑफ दिस सॉल्यूशन विच इज़ कन्वर्टेड इनटू 1 लीटर। pH लगा दीजिए, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.36 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1.36 -2 log 10। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस लॉग 1.36 माइनस लॉग 1.36 की वैल्यू होगी -0.134 -2 log 10 1, और ये pH का वैल्यू हो जाएगा ओवरऑल कैलकुलेट करने पर 1.866। तो ये वैल्यू मिल जाएगी किसकी हमें, pH ऑफ द सॉल्यूशन, जिससे मतलब 13.6 मोलर HCl जिसे डाइल्यूट किया गया है 1 लीटर सॉल्यूशन के रूप में। तो पहले हमें 1 लीटर में कैलकुलेट करना पड़ेगा मोलरिटी मतलब उससे हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन इजली कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी उसका हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए 0.1 मोलर ब्रोमोएसिटिक एसिड इस BrCH2COOH solution is 0.132. Calculate its pH and pKa, power of dissociation constant of acid.
चूँकि ब्रोमो एसिटिक एसिड में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दिया गया है वो भी लेस देन 1 है, 0.132 है, और यदि 1 से कम है इसका मतलब है कि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका लेस देन 1 है। अब जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इसका पीएच। पीएच इसका कितना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले तो हाइड्रोनियम आयन। अब यदि आप देखें इस तरह से ये डिसोसिएट हो जाएगा BrCH2COOH, वाटर के साथ H2O के साथ टू फॉर्म BrCH2COO नेगेटिव आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिस गिवन है अल्फ़ा 0.132। अब यहाँ पर इनिशियल देखिए कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, C = दिया गया है 0.1। तो यदि हम इनिशियल है C तो उस समय पर तो ये 0 होगा दोनों का दोनों, लेकिन इक्विलिब्रियम भी बना मेंटेन करेगा ये क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो C माइनस यहाँ पर C माइनस C अल्फ़ा लेंगे, C अल्फ़ा, तो यहाँ पर भी C अल्फ़ा और ये भी C अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पर भी ये 1 मोल ही मिलेगा हमें। तो देखिए यहाँ पर वो जो Ka की वैल्यू होगी, Ka या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सीधे सीधे ले लें क्योंकि हमें तो pH चाहिए है, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है C अल्फ़ा, और C भी दिया गया है, अल्फ़ा भी दिया गया है। तो C दिया गया है 0.1 इंटू अल्फ़ा है 0.132, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगा 0.0132, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इसी में हम लॉग लगा देंगे, मिस माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो माइनस लॉग 0.0132, और इसका यदि हम लॉग ले लेते हैं 0.0132 का तो हमें मिल जाएगा वैल्यू 1.88। ये इसका वैल्यू कितना क्या हो गया, पीएच हो गया, ब्रोमो एसिटिक एसिड का पीएच। आगे फाइंड करना है इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka, तो Ka के लिए हो जाएगा BrCH2COO नेगेटिव आयन हाइड्रोजन आयन अपॉन BrCH2COOH, इसका कंसंट्रेशन। तो इसका तो C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर C से C ये तो कैंसिल हो जाएगा और Ka हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, वैल्यू रख दीजिए, C का है 0.1, अल्फ़ा मतलब 0.132, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.132। यहाँ निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0.132 ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है, तो 1 के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इस पूरे को यहाँ पर रख लेंगे और इससे हमें Ka का वैल्यू मिल जाएगा 2.01 इंटू 10⁻³ और ये मिलने से हम इसका क्या फाइंड, अब Pka फाइंड करना है, मतलब इसमें लॉग लगा देंगे, तो ये लॉग लगाने से वैल्यू हो जाएगा Ka और माइनस लॉग 2.01 इंटू 10⁻³ और इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू मिलेगा 2.7। तो pH था 1.88, वहीं Pka मिल गया 2.7। इस तरह से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा दिया हो, कंसंट्रेशन दिया हो या हाइड्रोजन आयन मोलैरिटी कुछ भी दिया हो, pH फाइंड करना इजी है इसके द्वारा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।